गुड। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी सीनियर कोचेस को कि अगर आपकी डाउनलाइन में आपने किन्हीं की भी हेल्प की है, किन लोगों की हेल्प की है, काइंडली प्लीज चेक देम एंड उनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है, एंड ताकि वो भी सेशन का पार्ट बने। एंड जो कंज्यूम वो कर रहे हैं, अगर वो नॉलेज के साथ लेंगे, 100% रिजल्ट परमानेंट और सस्टेनेबल होने वाला है। सो अभी आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बारे में। एंड आपको दूसरी चीज आज बताएंगे, GNP, दैट इज ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी। तो आप सभी लोगों ने अभी क्या करना है, सबसे पहले कॉपी पेन लेकर आपने लिखना है आज की डेट, देन इज योर गोल एंड टॉपिक। आज आज कौन सी डेट है? आज 11 नवंबर है। तो आपके पास अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं नवंबर के। आपका हेल्थ गोल क्या है, आपका वेल्थ गोल क्या है, आपका जो भी आप चाहते हैं नवंबर लास्ट डे में तक अचीव करना, वो डेफिनेटली आप अगर सुबह लिखेंगे, शाम को लिखेंगे, 100% उसको कंप्लीट कर। वेरी गुड। सो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर मैंने अभी तक 35 kgs यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल वेट को अचीव किया, लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है। मैं 12 इंचेस ड्रॉप कर चुकी हूँ, मतलब 3XL से नाउ आई एम वेयरिंग स्मॉल साइज। एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये जो वजन कम किया, ये वजन वेट कम नहीं किया, मैंने फैट को कम किया, जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे सर्वाइकल, माइग्रेन, यूरिक एसिड, फैटी लीवर ग्रेड 3, एंड मुझे क्रॉनिक एसिडिटी, गर्ड जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से मैं बहुत मेडिसिन खाती थी। बट अभी इसी वजन को कम करते करते आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। एंड आपको बताना चाहती हूँ, बेस्ट लाइफ का मतलब होता है विदाउट मेडिसिन वाली लाइफ, विदाउट डॉक्टर्स वाली लाइफ, विदाउट हॉस्पिटल्स वाली लाइफ, विदाउट पेन वाली लाइफ। तो हम वैसी लाइफ अभी जी रहे हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंकित सर के लिए। अभी मॉर्निंग का वर्कआउट सेशन अंकित सर आपको देते हैं। तो जो लोग सुबह उठ के जल्दी अपने लिए वर्कआउट करते हैं, 20 मिनट्स कंप्लीट करते हैं वर्कआउट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर डूइंग ग्रेट। क्योंकि 80-20 रूल में 80% डाइट और 20% वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंकित सर ने 42 kgs अब तक वजन कम किया, आइडियल वेट को अचीव किया, टोटली बेड रिडन थे। डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया था ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बेड रिडन है। एंड मेडिसिन, बिना मेडिसिन खाए, बिना ऑपरेशन करवाए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी न्यूट्रिशन के साथ अंकित सर ने अपनी प्रॉब्लम को क्योर किया। एंड अभी डेली जिम जाते हैं, वर्किंग ऑन हिज मसल्स। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत बड़ा सोचने की। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वजन कम नहीं होता, यहाँ पर आपकी लाइफ, लाइफस्टाइल, माइंडसेट सब कुछ बदल जाता है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के ऊपर हम बात करेंगे। सो GNP क्या बोलती है? ये बोलती है कि ये जो देखो, मैं आपको बताती हूँ, हर्बल लाइफ के बाहर जो दुनिया है, वहां पर क्या चल रहा है? वहां पर या तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट चल रही है, मतलब सुबह सुबह उठ के या तो लोग पराठे खा रहे हैं मक्खन के साथ, मलाई के साथ, ब्रेड खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल, फुल्का, सब्जी, ठीक है, चावल, मैदे वाली ब्रेड, ये क्या है? सारा कार्बोहाइड्रेट्स। या तो लोग क्या कर रहे हैं, फैट वाली डाइट बंद कर रहे हैं, या फैट ही फैट खा रहे, कीटो डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, या प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हैं। सो GNP क्या बोलता है? GNP बोलता है कि हम सबको एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लेनी बहुत जरूरी होती है, जिससे जिसको आप कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में ना तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ना तो कार्बोहाइड्रेट्स की, ना तो फैट्स की, ना तो फाइबर की, ना तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ना तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। हर चीज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो GNP मतलब ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये हर्बल लाइफ की फिलॉसफी नहीं है, ये विश्व की फिलॉसफी है। अच्छा, कितने लोगों ने पहले ऐसे सुना हुआ, अभी भी सुनते होंगे आप, कि गन्ने के जूस से ना जॉन्डिस ठीक हो जाता है? सुना है आपने? दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं।
चाहे मम्मी को पता ना हो कि दूध में कौन सा मिनरल है या गन्ने के जूस में ऐसी कौन सी चीज है जो लीवर के ऊपर इफेक्ट डालती है। सो ये जो पुराने टाइम से हमारा 50-60 साल पहले, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तब से लोगों को अवेयरनेस थी। बट अभी जो करंट सिचुएशन, अभी लोगों को पता चल गया प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन सी, विटामिन ई, ये कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, ये अभी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका जो वेलनेस इंडस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, ये 2050 तक, आपको नहीं पता और कितनी चीजें बाहर निकल निकल के आपके और मेरे सामने वाली आने वाली हैं। तो इस तरीके से जो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, मतलब विश्व, वर्ल्ड वाइड, क्या बोलती है ये कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके खाने में न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसके डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं आपके, जो आपका मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ योर ओवरऑल डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ कैलोरीज। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी हर्बल लाइफ के बाहर अगर आप देखेंगे लोगों को, तो वो कैलोरी कट करते हैं, कैलोरी डेफिशिएट डाइट करते हैं। तो जीएनपी क्या बोलता है कि क्वालिटी मैटर करती है आपकी डाइट की, ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन ओनली काउंटिंग ऑन कैलोरीज। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल न्यूट्रिएंट जो आप कंज्यूम करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आपके पास एक बैलेंस और एक हेल्दी रूटीन और एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जिससे आप अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ पूरी जिंदगी तक जी सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट ओनली ऑफ 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है, इफ यू वांट टू लिव योर बेस्ट लाइफ, तो आपका एक हेल्दी रूटीन और एक बैलेंस डाइट पूरी जिंदगी आपको आपकी बॉडी में डालनी है। एंड अगर आप ऐसा करेंगे, इफ यू वांट टू कल्टीवेट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो अगर ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप अपने घर में कल्टीवेट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो इससे क्या होगा, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स। अगर आप आज अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर आज आपको नॉलेज है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, तो आपके बच्चे भी हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स सीख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे अगर आप ईटिंग हैबिट्स को चेंज करेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, इट इज नॉट अबाउट ऑफ गेनिंग हेल्थ। ठीक है, कि थोड़े समय के लिए आप हेल्थ लेते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है, आपके बच्चे हेल्दी रहते हैं, आपकी बच्चों की ग्रोथ, फैमिली, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पूरा कल्चर जो आपका फैमिली का होता है ना, ये बहुत अमेजिंग हो जाता है अगर आपने अपना ईटिंग हैबिट्स, अपना ईटिंग पैटर्न्स सेट किया। एंड अगर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लेंगे, तो आपको और आपके घर में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी नहीं लगने वाली। ठीक है, सो जो रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यही डेफिशिएंसीज जो आपकी न्यूट्रिशन की, अब देखिए अंकित सर को बैक की प्रॉब्लम थी, एंड हम अगर इस सिस्टम में ना होते, मैं आपको बताती हूँ अभी तक तो अंकित सर का ऑपरेशन हो जाता। ठीक है, बट हमें इस सिस्टम में आके पता चला द रूट कॉज वॉज न्यूट्रिशन गैप। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी, विटामिन, मिनरल्स बॉडी में नहीं थे, बोन वीक थी, ठीक है, फैट बहुत एक्सेस में था, जिसकी वजह से बॉडी में ये प्रॉब्लम थी। अभी हमने ये दोनों चीजें पे काम किया, फैट को निकाल दिया, न्यूट्रिशन को ऐड कर दिया, अंकित सर बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसी मेरी प्रॉब्लम्स थी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ऐसी लाइफ दे रहा है। ठीक है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कभी भी क्लेम नहीं करता आपको। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर डेविड हीबर के लिए। एंड इनकम, ये बहुत अमेजिंग, मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड में ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये इंक्लूडेड है। एंड इनका मानना क्या है कि ग्लोबली मोर देन 1 बिलियन अडल्ट आर ओवरवेट, मतलब ग्लोबली इन ये बोल रहे हैं कि 1 बिलियन अडल्ट आर ओवरवेट। एंड ये ओवरवेट का मैं आपको इतनी बार, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मोटापा जो है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा सीजन रहता है मोटापे का, कभी मोटे कभी पतले, कभी मोटे कभी पतले। इवन हर्बल लाइफ को भी लेकर लोग बोलते हैं कि जब तक कंज्यूम करते हैं तब तक मोटे होते, पतले हो जाते हैं, आफ्टर दैट मोटे हो जाते हैं। लिखो पॉइंट,
मोटा वही इंसान होता है जिसको नॉलेज नहीं होती। लैक ऑफ नॉलेज इज इक्वल टू वेट रीगेन। अगर आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर यहां पर जो बताया जाता है, अगर आप उसको सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इट मींस यू आर गोइंग टू मेंटेन योर वेट लाइफ टाइम। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को ये सोच लिया कि इट इज अ मैजिक पिल, इसको लेते लेते आई विल नॉट चेंज माई लाइफ स्टाइल, माई माइंडसेट, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाली, आई डोंट हैव टाइम, मैं सीखूंगी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बदलूंगी कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आप लोगों के लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100% अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए, यू नीड टू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा। एंड ये है जीएनपी। ठीक है, इसको बोला जाता है जीएनपी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि 40% आपका जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने आपको बताया गुड और बैड होते हैं, कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से? जिसमें फाइबर है। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, जिसमें फाइबर इंक्लूडेड है। व्हाइट ब्रेड नॉट अलाउड, मैदा नॉट अलाउड, पिज्जा, बर्गर, टिक्की, ये सारे ये क्या है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये नहीं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फाइबर इंक्लूडेड है। एंड जैसे मैं आपको बोलती हूँ, डेली हमें कितना फाइबर चाहिए? 25 ग्राम्स। ठीक है, एंड देन आपकी जो डाइट है, जो आपका खाना है, उसमें 30% प्रोटीन होना जरूरी है। 40-30-30 का रूल होता है, आपका जीएनपी बोलता है, जिसमें 40% कार्बोहाइड्रेट्स। मैं आपको बताऊं, कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स कब, कितने और क्यों खाने हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी में करता क्या है। ठीक है, एंड जैसे प्रोटीन, प्रोटीन आपको कितना आपकी थाली में होना चाहिए? 30%। मतलब अगर आप 1000 कैलोरी का खाना लेकर बैठे हैं, तो उसमें 400 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स की, 300 कैलोरी प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। अच्छा, घर बनाने के लिए रेता और सीमेंट दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, और अगर आपने बढ़िया बढ़िया सा घर बनाना है, तो सीमेंट से बनाओगे या रेते से बनाओगे? सीमेंट से बनाएंगे ना। तो लिखो, आपकी बॉडी में फैट होता है रेता, मसल्स होती है सीमेंट। एंड मसल्स को बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? प्रोटीन। अब आप देख लीजिए, जिनकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, इट मींस आपका जो ये बॉडी है, ये जो आपका सिस्टम है, ये जो बिल्डिंग आपकी आप चलते फिरते हैं, मैं आपको बताऊं, आप रेते से बन रहे हैं। इसीलिए जिनकी बॉडी में फैट होता है वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, मेडिसिन बहुत ज्यादा खाते हैं। सो आपका जो मसल गेनिंग का प्रोसेस होता है वो किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन सिर्फ मसल्स ही गेन नहीं करता, प्रोटीन आपके हेयर, स्किन, बहुत सारी चीजों, रिपेयरिंग ऑफ योर बॉडी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है प्रोटीन। देन इज योर 30% फैट्स। फैट्स भी बुरे नहीं है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, ओमेगा 3 फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फैट भी मैंने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो आपको समझना है कि ओमेगा 3 जो गुड फैट है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो फैट अगर आपकी बॉडी में होगा तभी वो डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि ADE के। ये विटामिन वो है जो आपकी फैट में डिसॉल्व होने वाले विटामिन है। तो आपको यहाँ पर सारी चीजों का लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स, देखो मैक्रो और माइक्रो, ये तो मैक्रो में आपकी 3 चीजें 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, एंड देन इज योर, और क्या आता है? और क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स। ठीक है, एंड आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स। 100 तरह के विटामिन और मिनरल्स हमें डेली चाहिए, सोचो आप।
एंड आपको मैं बताती हूँ, अगर आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से काम नहीं करते। इसीलिए जो आपका और मेरा शेक है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। अगर माइक्रोस की कमी होगी ना तो बॉडी में मैक्रो जो आप ले रहे हैं वो अच्छे से परफॉर्म, डिसॉल्व और अब्सॉर्ब नहीं होते। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं एंड उसके साथ अगर आप हर्बल लाइफलाइन लेते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं, अमेजिंग न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। सो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, अगेन जीएनपी बोलता है कि आपके खाने में फाइटो न्यूट्रिएंट्स का होना भी बहुत जरूरी है। अब फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फाइटो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। मतलब जैसे शिमला मिर्च है वो ग्रीन कलर की है, तो जो ग्रीन कलर जिसकी वजह से है उसको फाइटो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। मतलब द पिगमेंट जिसकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कलर आता है। जैसे पपाया येलो कलर है, जामुनी कलर की आपकी जामुन है, बीट रूट है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आते हैं उसको बोला जाता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके और मेरी बॉडी के लिए। अभी आप देखिए, सांस लेते हैं ना, हमें एयर भी पॉल्यूटेड है, कुछ भी अभी अच्छा नहीं है। तो आपके फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम का प्रोसेस होता है जिसमें आपके हेल्दी सेल्स मरते हैं उसको रोकता है, बचाता है। इसलिए डेली आपके खाने में फाइटो न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, आपको और मेरे को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शेक में, हमारे सेल एक्टिवेटर में, हमारे सप्लीमेंट्स में बहुत भर भर के फाइटो न्यूट्रिएंट्स है। बट आप मुझे बताइए, हर्बल लाइफ के बाहर अगर हर्बल लाइफ ना होती तो आप मंडी में जाके ऐसे बोलते कि मेरे को 10 तरह की डिफरेंट डिफरेंट कलर की सब्जी दे दो? नहीं हो सकता ये। ठीक है। सो अभी आपको समझना है। देन एक्सरसाइज, ये सारे जितने आप कंपोनेंट्स देख रहे हो ये जीएनपी का मानना है यही आपके हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर आपने इसके ऊपर काम किया 100% लाइफ टाइम हेल्दी और लाइफ टाइम फिट रहने वाले हो। एक्सरसाइज 20% रोल है, ये 20% छोड़ना नहीं है। हाइड्रेशन, बहुत सारे लोग पानी ही नहीं पीते थे। मैं आपको बताऊं, हर्बल लाइफ के पहले आई वॉज द पर्सन हु वाज नॉट इवन ड्रिंकिंग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। मैं चाय बहुत पीती थी, बहुत कॉफी पीती थी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, बट पानी मुझे पता तो था पानी पीना बहुत अच्छा होता है, पीती नहीं थी। ठीक है। सो हाइड्रेशन भी हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। कितना पानी पीना चाहिए आपको ये भी आपको बताया गया है। यहाँ पर साइंस बोलती है कि 20 kgs इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है। एंड अगर आप 100 kgs के ऊपर हो तब भी आपको 5 लीटर ही पीना है। मतलब somebody जो 120 किलो का है वो 6 लीटर नहीं पिएगा, वो 5 लीटर ही पिएगा। 5 लीटर पे आपका फुल स्टॉप लग जाता है। गॉट इट? एंड 3.7 लीटर इज द मिनिमम वाटर जो आपको पीना ही है। मतलब अगर आप 60 के हैं तो 3 लीटर नहीं पिएंगे आप पानी, आप 3.7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन, जैसे आपको बताया गया यहाँ पर साइंस क्या बोलती है, प्रोटीन भी आपके वजन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को चाहिए। आपके वजन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आइडियल बॉडी वेट। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कैसे चेक करोगे आप आइडियल बॉडी वेट, वो मैं बताती हूँ आपको। आइडियल बॉडी वेट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक फीमेल है, आपकी हाइट है 157 सेंटीमीटर, तो आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालोगे? -105। अगर आपको किसी इंसान की हाइट पता है तो अगर वो वुमेन है तो -105 आप करेंगे तो उसका वो आइडियल वेट निकल कर आता है। अगर वो जेंटलमैन है, मैन है, तो उसका -100 करेंगे आप, तो उस तरीके से उसका आइडियल बॉडी वेट निकल के आता है। ठीक है। अब आपको कैलोरी काउंट सिखाती हूँ मैं आपको, कैलोरी काउंट कैसे करनी होती है। देखो, 3 तरीके की ना लाइफस्टाइल होती है, लिखो, सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी। ये 3 तरीके की लाइफस्टाइल्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल सेडेंट्री लाइफस्टाइल कौन सी होती है? वो इंसान जैसे हम लोग सभी हैं,
हमारे घर में वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रहे हैं, रिमोट से हम टीवी चला रहे हैं, कुकर में सब्जी बन रही है, झाड़ू पोछे मेड कर रही है। सो मीन्स वी हैव अ सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अब सिडेंट्री लाइफस्टाइल वालों का कैलोरी काउंट, डाइट प्लान कैसे बनाओगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आपको जो बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों का डाइट प्लान कैसे, कैलोरी काउंट कैसे करोगे? जितना उनका वजन है इंटू 25 उनकी कैलोरीज होंगी, इंटू 25 उनकी कैलोरीज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वजन 60 है, इंटू 25 मतलब इतनी कैलोरीज का मुझे डाइट प्लान बनाना है। और कुछ लोग होते हैं मॉडरेट लाइफस्टाइल के। मॉडरेट लाइफस्टाइल मतलब घर में जो बेड़ा साफ मैं खुद करती हूँ, बाथरूम साफ खुद कर रही हूँ, कपड़े मैं खुद धो रही हूँ, ठीक है, मेड मेरे घर पे नहीं लगी हुई है। तो ऐसे लोगों का डाइट प्लान आप कैलोरी काउंट कैसे करोगे? इंटू 30। जितना वजन होगा इंटू 30 आप करोगे, तो जो कैलोरीज आएंगी वो उस उतने तक का उनका कैलोरी का डाइट प्लान बनेगा। एंड तीसरा तो किसी का नहीं होता, हैवी मतलब बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा उनका पूरा रूटीन बहुत बिजी होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनका, आप करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 40। ठीक है, इस तरीके से आपका डाइट प्लान बनता है, मल्टीप्लाई इंटू 35 और 40। मतलब ये वो लोग हैं जो बहुत एक्सेस में वर्कआउट्स करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स पर्संस, ये ज्यादातर होते हैं उन लोगों का जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जिनका पूरा दिन बिजी और पूरा दिन हैवी वर्कआउट होता है। बट हम सभी लोगों का कौन सा लाइफस्टाइल है अभी? सिडेंट्री। मैक्सिमम वी आर इन सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपकी जीएनपी बोलती है, वाटर इनटेक आपका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में डेली जाने बहुत जरूरी है, मैक्रोस मतलब आपका CFF, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, आपका फैट एंड प्रोटीन, ये आपकी बॉडी में जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीएनपी क्या बोलता है कि अगर आपके खाने में, देखो मैं एक और चीज बताती हूँ आपको, अगर आपने वजन मेंटेन करना है ना पूरी जिंदगी, तो 3 चीजों से होता है वो, लिखो। ये 3 चीजें नहीं जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, जो मैं बोलूंगी वो लिखना है। 3 चीजें कौन सी होती हैं? फूड, इफ यू वांट टू मेंटेन योर वेट लाइफ टाइम, तो ये 3 चीजों पर आप काम करेंगे। नंबर 1 इज योर फूड, मतलब योर ईटिंग पैटर्न्स, ईटिंग हैबिट्स, कब कितना क्यों कैसे खाना है। नंबर 2 इज योर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज नहीं करेंगे खुद को, सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं है, ठीक है, टाइमिंग्स आपकी मील्स की सेट नहीं है, तो इट मीन्स स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो मीन्स अगेन आप वजन मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो नंबर 1 वॉज फूड, नंबर 2 लाइफस्टाइल, एंड नंबर 3 इज योर न्यूट्रिशन। अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन ऐड होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरी जिंदगी आपका वजन मेंटेन रहेगा। एक भी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है माइक्रो मैक्रो की, अगेन आपकी बॉडी फैट स्टोर करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स राइज होते हैं, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। और आपको एक और चीज बताती हूँ, जो लोग सोते नहीं है वो ओवरवेट भी होते हैं, अंडरवेट भी होते हैं, क्योंकि जो नींद पूरी नहीं करते ना उनकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस ही रहते हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर पूरा दिन डाइट अच्छे से फॉलो भी कर लोगे ना और रात को नहीं सो रहे हो, तो मीन्स आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रात की नींद में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस और हार्मोन्स का बैलेंस होता है। इस तरीके से आपको सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन इज योर, और आपको न्यूट्रिशन कब चाहिए? ये तो आप अपने बेडरूम, अपनी किचन में चारों तरफ लगा लो, ये तो डेली स्टेटस लगाओ, मैं तो कहती हूँ डेली आपके बड़े बड़े उस पे लगा होना चाहिए। ठीक है, कि न्यूट्रिशन ना हमें 1 2 या 6 महीने साल नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन नीड है हमारी January 1 to 31 December।
समझिए इस चीज को। प्रोटीन, फाइबर, ये जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूं, ये हमें तब नहीं खाना जब डॉक्टर रिपोर्ट पे लिख दे ब्लॉकेज। जब हम मशीन पे, वेइंग मशीन पे चढ़े 100, 80, 85 यार करते स्टार्ट। ये पूरी जिंदगी खाने वाला न्यूट्रिशन है। आपकी बॉडी को, आपकी आईज को अलग से विटामिन चाहिए, आपके हेयर को अलग से विटामिन चाहिए, प्रोटीन आपकी मसल्स के लिए चाहिए, फाइबर आपकी डाइजेशन के लिए चाहिए, कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए चाहिए, आयरन आपके ब्लड के लिए चाहिए। तो आप लोग सोचिए ये कब तक खाना है, ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, अगर आप डॉक्टर, मेडिसिन और हॉस्पिटल से अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं। सो ये कैलेंडर आपके माइंड में हमेशा छपा होना चाहिए कि पूरी जिंदगी हमें न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। एंड ये मैंने लाइन खुद से बनाई कल, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिमाग में आया तो मैंने लिख दी कि फीलिंग मतलब फीलिंग गुड। कितने लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा फील हो? वी वॉन्ट टू फील गुड, वी वॉन्ट टू फील एक्टिव, वी वॉन्ट टू फील समथिंग बेटर, बेस्ट एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो फीलिंग इज इक्वल टू फ्यूलिंग होता है। आप अपनी बॉडी में जैसा खाना डालेंगे, आपकी बॉडी और आप वैसा फील करेंगे। सिंपल इज दैट। इफ यू वांट टू फील बेस्ट, देन फीड बेस्ट, एंड इफ यू वांट टू फील बेस्ट, फ्यूल बेस्ट। मतलब फ्यूल और फीड क्या करेंगे आप? बेस्ट, जो आपकी बॉडी को एक्चुअली रिक्वायर्ड है। आपकी बॉडी को, आपको, आपके जीभ को नहीं देखती बॉडी की, जीभ को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपके टेस्ट क्या है, आपको फेवरेट चीजें क्या है। आपकी बॉडी चलती है वो चीजों से जो बॉडी के लिए बनी है। आपकी बॉडी के जो पुर्जे लगे हुए हैं ना, अंदर जो ऑर्गन्स बने हुए हैं, उनका सोच के आपको अपने बॉडी में खाना डालना है कि मेरे लीवर को क्या चाहिए, मेरी हार्ट और किडनीज को क्या चाहिए। किडनीज और हार्ट जब खराब हो जाए, बंद हो जाए, तब नहीं डालना। आप अगर डेली डेली इनके बारे में सोच के वो डालेंगे जो इनको चाहिए, आप फील बेस्ट करेंगे। इसी इसी लाइंस को बोला जाता है वेलनेस। इसी लाइंस को बोला जाता है वेलनेस। ठीक है। एंड हम लोग वेलनेस कोचीज हैं, हम इसी चीजों पे काम करते हैं। देन हर्बल लाइफ, जैसे आपको पता है सबको कि ये क्या करता है, बैलेंस्ड एंड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। ठीक है। एंड अभी हम बात करेंगे दूसरा जो आज का टॉपिक था हमारा, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट देखिए, अभी हम सभी लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हर्बल लाइफ में जब आप आते हैं, आपका ब्रेकफास्ट ही रिप्लेस किया जाता है। सो ब्रेकफास्ट मतलब हम सारे काम करने को रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट हम मिस कर देते हैं। ठीक है। एंड मैं आपको बताऊं अगेन, मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा आपके कोचेस ने गलतियां की होती है ना, वो उतनी ज्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने ये सारी गलतियां की हैं, मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं थी, 11, 11:30, 12 बज जाते थे। ठीक है। सो इट इज मस्ट फॉर ऑल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर मैं आपको बताऊं, ब्रेकफास्ट को पकड़ते हैं, ब्रेकफास्ट को अगर मैं तोड़ दूं, इस शब्द को अगर मैं ब्रेक करूं, तो ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग द फास्ट। मतलब रात को जब हम सोते हैं, उसके बाद जब हमारी नींद होती है 7-8 घंटे की, 9 घंटे की, 6 घंटे की, मतलब वो हमारा व्रत हुआ, फास्ट हुआ। उसके बाद हमने जो खाना खाना है, उसको बोलते हैं ब्रेक द फास्ट। एंड आप मुझे बताइए, जब आपकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी है, इतने लंबे समय तक वो बिल्कुल एम्प्टी है, आपको क्या लगता है उसमें अच्छी चीज डालनी चाहिए या गंदी चीज डालनी चाहिए? आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैक्सिमम इंडियंस, मैक्सिमम हम लोगों का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, वो या तो फुल्का सब्जी होता है, चाय होती है, या चाय के साथ टोस्ट होते हैं, रस होता है, या तो पोहा बनाते हैं लोग, सैंडविच बनाते हैं, या तो पूरी, छोले, परांठे, मक्खन, ये सब चलता है। मैं आपको बताऊं, यहां पर बताया जा रहा है कि आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ठीक है। एंड आपका ब्रेकफास्ट लेट नहीं होना चाहिए, मतलब जब आप उठे 3 घंटे के अंदर अंदर, उठने से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना नाश्ता कर लेना है। एंड आपके ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रंच करते हैं। मैम ब्रेकफास्ट नहीं करते हम तो लंच और ब्रेकफास्ट मिक्स करके करते हैं। अगेन रॉन्ग। ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना, ऑन टाइम करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ठीक है।
अब हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन सा होता है? जो 15 से 20 ग्राम, जिसमें प्रोटीन मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। एंड आपको मैं बताती हूँ, जो हम लेते हैं शेक, उसमें 28 और 29 ग्राम्स तक प्रोटीन होता है, जो हम आपको एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम तो आपके ब्रेकफास्ट में 20 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम ना ब्रेकफास्ट में एग ले लेते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, हम पनीर सैंडविच ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें आइसोलेटेड प्रोटीन की बात कर रही हूँ, विदाउट कैलोरीज। अब आप प्रोटीन लेने के चक्कर में अंडा खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, ठीक है, आप ये सारी चीजें खा लेते हैं, आप वो एम्प्टी, मतलब कैलोरीज उसमें, उस प्रोटीन को लेते लेते कैलोरीज भी बहुत ज्यादा जाती है अंदर, जिससे कैलोरी डेफिशिएंट की जगह कैलोरी सरप्लस चले जाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ आपका खाना लो कैलोरी भी होना जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नट्स ले लेते हैं, सीड्स ले लेते हैं, हम पनीर ले लेते हैं, हम दालें खा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, दालों में भी ना सिर्फ 13 अमाइनो एसिड्स होती हैं, प्रोटीन में हमें 22 अमाइनो एसिड्स चाहिए होती है। आपकी दालों में भी कंप्लीट नहीं होता अमाइनो एसिड्स। जो लोग चिकन खाते हैं, चिकन में भी 19 होता है अमाइनो एसिड्स, एंड हमें 22 के 22 अमाइनो एसिड्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है, नॉट विद द हाई कैलोरी फूड, बट वो खाने से जो लो कैलोरी हो, जिससे आपका वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस हो, वजन कम हो, फैट कम हो। देन आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ब्रेकफास्ट हाई कैलोरी, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट हमेशा आपको कंज्यूम करना है, हेल्दी कंज्यूम करना है। उस ब्रेकफास्ट में आपकी सारी चीजें, जो मैंने आपको भी जीएनपी में बताया, वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। देन ये कॉमन ब्रेकफास्ट। अच्छा बताओ चैट बॉक्स में, ये सारे जो मैंने ब्रेकफास्ट लिखे हुए हैं, आप क्या क्या खाते थे? परांठा कौन खाता था मक्खन के साथ? ठीक है, ब्राउन ब्रेड के सैंडविच कौन खाते? देखो मैं जरा कौन क्या क्या खाते थे। मनप्रीत मैम पराठे खाते थे, ब्रेड खाते थे, अच्छा ठीक है ठीक है, और बताओ कौन क्या क्या खाते थे? अच्छा मैम तो पूरा लिखी, मैं बटर भी खाती थी साथ में। मैम हूं तुसी चाह भी लिख दो, चाह भी पक्का पींदे होने, इतना हैवी है ना, देखो चाह। हाँ जी, और क्या, कौन क्या खाता था? अच्छा मैं, ममता मैम कहते हैं मैं सब कुछ ही खाती थी। वेरी गुड, सारा एक बारी नहीं मैम। परांठे, देखो मैक्सिमम लोग तो परांठे ही लिखेंगे। और नो ब्रेक, देखो रंजना मैम के लिए क्लैपिंग कर दो मैम, वो हस्ती हैं जो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे। टी, देखो ये सवेरे सवेरे उठ के चाह, मैं भी संजीव सर आपकी जैसी थी, सवेरे उठते ही पहले अखा बाद च खुलती थी, चाह पहले पीनी। मैम इडली सांबर डोसा पोहा, अच्छा शाली मैम ये ये खाते थे, वेरी गुड, रोटी सब्जी, ठीक है, टी, वेरी गुड, और लिखो और लिखो, रोटी सब्जी, वेरी गुड, और लिखो और लिखो। लेट मी सी, आप लोग क्या क्या खाते? दूध पीते थे, वेरी गुड, और अच्छा अब आप खुद ही देख लो, आपके खाने में प्रोटीन था ही नहीं, फाइबर ये सारी चीजें थी नहीं, तुसी तो चटोरे पूरे थे। चाह बहुत पीती थी लक्ष्मी मैम के लिए, मैनू लगे बहुत भूत लिखा है मैम ने। परांठे, रोटी, बिस्कुट और चाय, मधु मैम की, माधवी मैम के लिए क्लैपिंग कर दो, बिस्किट और चाय पीते थे मैम। अच्छा पीते, अभी तो माधवी मैम के लिए क्लैप कर दो मैम, अभी आपका शेक रिप्लेस करना है हमने। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सम टाइम पोहा, सम टाइम पराठा, टी टू टू टाइम्स अ डे। तो आप लोग सोच के देखो, आप और मैं कैसी जिंदगी जी रहे थे, हमें किसी ने नहीं समझाया चाय क्यों नहीं पीनी, हमें तो बस पता है क्या होता है। अगर आप एक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं ना, पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, लंबा और बड़ा सोचिए। मतलब ये जो ब्रेकफास्ट, ये जो शेक ये हम पी रहे हैं, अगर आप ये सोच के पिएंगे ना, मुझे मेडिसिन फ्री, मुझे नहीं यार डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाना, मुझे नहीं दवाइयां खानी, मुझे नहीं इंजेक्शंस लगवाने, मुझे नहीं रेफर अपनी बॉडी पर्ची पे लिखवाना रेफर। ठीक है, अगर आप ये सोच के अपना शेक पिएंगे, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। ये नॉर्मल शेक नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये नॉर्मल फूड नहीं है जो आप और मैं पी रहे हैं। ठीक है, एंड मैं आपको बताऊं, ये सारे ऑप्शंस जितने भी आप लोगों ने मुझे बताए, अगर आप आइडियल वेट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। आप सोच के देखो, बट इन लंच, ना तो डिनर में,
ना तो ब्रेकफास्ट तो पूरी जिंदगी शेक पीना है। अच्छा, कौन कौन पूरी जिंदगी शेक पिएगा ब्रेकफास्ट? वेरी गुड, मैं तो पीऊंगी आखिरी सांस भी, मैं तो कहूंगी गंगा जल की जगह शेक ही पिला दो भाई, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका माइंड सेट होना चाहिए कि भाई शेक नहीं छोड़ूंगी, बाकी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। ठीक है, अब हम लिखेंगे हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट के फायदे। नंबर वन, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है अगर आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन, फाइबर, अगर ये सारी चीजों से आपका ब्रेकफास्ट बना होगा और आपकी बॉडी में जब ये जाता है तो आपके पेट में जाकर इजीली डाइजेस्ट होता है, आपके इंटेस्टाइन में पहुंच के आपके पूरे सेल्स को बहुत बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट खाते हैं। नंबर टू, कीप्स ब्लड शुगर लेवल स्टेबल। मतलब अगर आप परांठे खाते, जैसे मैम ने लिखा, इतने सारे लोगों ने लिखा परांठे चाय अभी भी चल रहा है सबका, अब तो मेरे को पता नहीं कुछ लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जब आप लिख रहे हो। चाह पिंदी थी, मक्खन वाला परांठा याद आ गया है। अच्छा, आलू दा परांठा तो उसी घट आलू दी पिट्ठी पा के बनाते थे या बहुत ज्यादा पिट्ठी? मैं तो बहुत ज्यादा डालती थी और बड़े बड़े परांठे बनाती थी। ठीक है, तो सोचो कैसे कैसे थे हम, है ना। एंड अभी कितना चेंज हम में आ गया, लाइफ बदल गई, लाइफस्टाइल बदल गया, घर का कल्चर बदल गया, रूटीन बदल गया, माइंडसेट, बच्चे, हम सब चेंज हो चुके हैं। क्योंकि हर्बल लाइफ का जो शेक हमारी बॉडी में जाता है ना, मैं आपको बताती हूँ, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने अगर आप इस शेक को पीते हैं ना, ये परांठे परूंठे आपको पसंद ही नहीं आते, देखने में भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि शेक पी के हैवी भी फील होता है, हेल्दी भी फील होता है, और सबसे बड़ी बात, रिग्रेट नहीं होता। ठीक है, हमेशा प्राउड वाली फीलिंग आती है, भाई शेक पिया हुआ है, हमने अच्छा अच्छा कुछ खाया हुआ है। एंड देखो, जो लोग परांठे खाते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक हो जाता है। ठीक है, इसलिए चाय पी के ना लोगों का सर दर्द ठीक हो जाता है, ये सिर्फ वहम है। चाय पीने से पता है क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, वो अच्छा नहीं होता, आपके सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता, आपको फीलिंग अच्छी देता है बस। बट अगर आप एक हेल्दी और बैलेंस न्यूट्रिशन से फूड लेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऐसे नहीं होगा एकदम से हाई लो, हाई लो, वो धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर लेवल्स में क्या करता है, डिजोल्व और एब्जॉर्ब होता है। नंबर थ्री, हूं जेड़े लोग तो ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, 100% लंच बहुत हैवी करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, या जब आप ब्रेकफास्ट बहुत कम, या फ्रूट्स, बहुत सारे लोग तो ना ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स भी खाते थे। मैं आपको बताऊं, अगेन फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अगेन फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं है। तो जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या अनहेल्दी खाते हैं, अगेन आप ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, इट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम ओवर ईटिंग। देन क्रेविंग्स फ्रॉम अनहेल्दी फूड। अगर आपके ब्रेकफास्ट में सारी चीजें होंगी, आपके सेल्स को सुबह सुबह आपने सब कुछ दे दिया, सारे विटामिन, आपको पता है आपके शेक में 18 तरह के विटामिन मिनरल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन, सब कुछ आपके शेक में, कोई टेंशन ही नहीं हमें। तो आपके सेल्स ना शांति से बैठे रहते हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको, काम चल रहा है अंदर बढ़िया। बट अगर एक भी डेफिशिएंसी होगी, अगेन वो आपको पिंच करते रहेंगे, क्रेविंग होगी, क्रेविंग होगी तो अनहेल्दी आप खाएंगे। देन कंट्रोल्स योर वेट। बहुत सारे लोगों का वजन मेंटेन करता है हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट को, ये सोच के कि मुझे वजन मेंटेन करना है, कम करना है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वजन बढ़ता है अगर आप खाना या ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपकी बॉडी में जो फैट होता है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता है। तो जब आप खाना नहीं खाते तो आपके सेल्स फैट को स्टोर कर लेते हैं, ताकि उनको खाना तो नहीं मिल रहा, फ्यूचर में काम तो चल रहा है हमारा, तो वो फैट को स्टोर करते हैं, उल्टा रिलीज नहीं करते। एंड जो वजन कम होता है आपका, वो मसल्स और वाटर रिलीज होता है। मेमोरी अच्छी होती है,
जो लोग ब्रेकफास्ट हेल्दी और अच्छा खाते हैं, आपको मैं बताना चाहती हूँ आईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर रिसर्च और सर्वे किया गया एंड बताया गया ये सर्च में कि जो लोग बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छे से चलता है, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से उनकी इनहैंस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, आपके शेक में अगर सबको, आपके ब्रेकफास्ट में सब कुछ हेल्दी होगा, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन स्टमक के लिए नहीं, ब्रेन भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। देन हार्ट डिजीजेस से आप बचे रहते हैं। ठीक है? अगर आपके खाने में अकेला प्रोटीन होगा वो भी बुरा है, अकेला कार्बोहाइड्रेट होगा वो भी बुरा है, अकेला फैट होगा वो भी बुरा है। अगर आप सबका कॉम्बिनेशन लेकर एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगेन, आप लोगों का क्या होता है, वो हार्ट डिजीज, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक नहीं होती। ठीक है? सिया बेटा ब्रश लेके आओ, इससे नहीं आपकी चोटी हुई। ठीक है? नेक्स्ट इज गिव्स अस एनर्जी होल डे। मतलब पूरी दिन आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि यार सुबह का ब्रेकफास्ट जब नहीं करते चिड़चिड़े भी होते हैं और ऐसे गुस्सा गुस्सा भी आता है, लो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं है। ठीक है? तो अगर आप सुबह सुबह अच्छा खाना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अगेन आपकी बॉडी में पूरा दिन एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। आपका फोकस, कंसंट्रेशन बहुत बेटर होता है जब आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं। एसिडिटी नहीं बनती, खाली पेट रहने से बहुत एसिडिटी बनती है, गलत खाने से बहुत एसिडिटी बनती है। अच्छा मुझे सच में बताना, जिन लोगों ने टी लिखा था, सच में आप लोग खाते थे कैप्सूल? कभी कभी जलन होती थी, यहाँ पर एसिडिटी होती थी? मैं आप अगर अपनी बात बताऊं, मेरे को तो बहुत, जैसे मैं आपको बताती हूँ, गर्ड हो गया था, मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे को ये गर्ड का प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ सडन, मेरे को धीरे धीरे, पहले वो थोड़ी थोड़ी एसिडिटी हुई, थोड़े थोड़े करके इग्नोर करते रहे एंड फिर वो भयंकर बन गई। देन कीप्स यू अवे फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज से आप दूर रहते हैं जब आप अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। देन कीप्स यू हेल्दी। आपकी मेडिसिन आप धीरे धीरे देखेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये ना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। बहुत सारी, पहले तो हर्बल लाइफ क्लेम नहीं करता कि किसी भी प्रकार की मेडिसिन या आपका बीमारी हमारे न्यूट्रिशन से अच्छी होती है या खत्म होती है, बट 100% हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी बॉडी को वो मिलता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खुद ब खुद क्या करती है, अपने आप को रिपेयर कर लेती है। एंड अभी ये कुछ खासियत है हमारे शेक की। जब आप हमारे शेक को एज अ ब्रेकफास्ट लेते हैं, सो नंबर 1, ये हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी फूड है। इसको आप समझेंगे, ये फूड है। फिर बोल रही हूं, इसको समझेंगे, ये फूड है। ये कोई मेडिसिन नहीं है पतले होने की, कोई मेडिसिन नहीं है मोटे होने की, कोई मेडिसिन नहीं है शुगर की, बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की। ये एक अच्छा और हेल्दी खाना है, जिसमें जैसे मैंने आपको बोला कि ज्यादा प्रोटीन लेने के चक्कर में, ज्यादा अच्छे फैट लेने के चक्कर में हर्बल लाइफ के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, कैलोरीज भी ज्यादा ले लेते हैं। बट यहाँ पर आपको लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन फूड मिलता है। मील ये मील रिप्लेसमेंट है। ठीक है? मतलब आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं उससे आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। देन ये नहीं कि खाना भी खा रहे हैं, शेक भी पी रहे हैं, फिर कोच को फोन कर रहे हैं, मैम मेरा तो वजन नहीं घटदा, मैम मेनू मड़ी जी भूख लगदी, मैं अद्धी रोटी खा लेंदी, मैम मेरे को थोड़ी सी भूख लगी बीच में, मैम मैंने ना सब्जी की कटोरी खा ली। ठीक है? ऐसा नहीं करना, ये मील रिप्लेसमेंट है, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करना उसके बाद। आपको भरपूर पेट भरा रहता है, टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, 18 प्रकार के विटामिन मिनरल्स है, 24 ग्राम से लेकर 29 ग्राम तक प्रोटीन आपका शेक में होता है। ठीक है? एंड बेस्ट थिंग, आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, आपके ऑर्गन्स डांस करते हैं। अच्छा कितने लोग चाहते हैं आपके ऑर्गन्स डांस करें?
बताइए कितने लोग चाहते हैं कि आपके ऑर्गन्स डांस करें? अच्छा देखो, अभी आप लोग डांस करते हो, आपको मैं बताऊं, अपना मत सोचो, अभी तो बहुत सारे लोग, अच्छा मैं बताऊं एक और चीज, वही इंसान खुल के डांस करता है जिसके ऑर्गन्स भी अच्छे होते हैं। नहीं तो तुम देखियो जो लोग अद्दा अद्दा कर रहे होते हैं ना, उनके फेस से ही पता चल जाता है ये बीमार है, ये अच्छे नहीं है। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से जिंदगी जीने का मौका मिलता है। और अभी हम करेंगे क्विज। पहला क्वेश्चन लिखिए अब चैट बॉक्स में, ट्रू और फॉल्स। ब्रेकफास्ट शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। नवप्रीत मैम के लिए क्लैप कर दो, बहुत ज्यादा अच्छा। नवप्रीत मैम के लिए क्लैप कर दो। मैम कहते हैं मैम बहुत पुदीना हरा खाती थी मैं भी बहुत खाती थी, पहले गलत खा लेते थे फिर पुदीना हरा ढूंढते रहते थे। वेरी गुड, फॉल्स। प्यारी मैम ने लिखा है फॉल्स। मैम देखो ध्यान से पढ़ो, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट फॉल्स। ये तो मेरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इन्होंने पता है कि कितना चाहिए। वेरी गुड। सो जैसे मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 15 ग्राम, मतलब मैं आपको बताऊं, अभी जो परांठे परूंठे जितने भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे ना, उसमें तो 5 ग्राम भी प्रोटीन पूरा नहीं होता, 5 भी नहीं होता। इसलिए लोगों को डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो, हम तो पूरा कर रहे हैं, हम तो 100% कंप्लीट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट लिखा है, मतलब इतना था खा लो, इतना था ले लो। ठीक है, सो इट इज ट्रू। Number two, skipping breakfast helps you lose weight. Skipping breakfast helps you to lose weight. वेरी गुड, वेरी गुड, वाह भाई वाह, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, आप तो सारे कोच बन चुके हो, वाह। एफ एफ, वेरी गुड, नो, द आंसर इज फॉल्स। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे। नेक्स्ट, ओवर ईटिंग एट ब्रेकफास्ट इज गुड फॉर यू। कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि यार पूरा दिन खाने को नहीं मिलेगा, मैं बिजी रहूंगी, अभी खा लेते हैं, भर के पेट भर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको ना एक कोड बता, मोहन अंकल आपके इधर से ना वो आ रही है, आप थोड़ा सा फोन को वो करो, मोहन अंकल, मोहन सर, चेक करना आपके ना उधर से बार बार ना यहाँ पे काटे माटे कौन मार रहा है ये। ठीक है, सो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या है। ओवर ईटिंग एट ब्रेकफास्ट इज गुड फॉर यू। खा लो भर के, पूरा दिन ना तो लंच करना ना डिनर करना, टाइम ही नहीं है, पूरी खा लेंगे। अच्छा आपने ये कोट सुना हुआ है कि ब्रेकफास्ट तो किंग की तरह करना चाहिए, लंच प्रिंस की तरह और डिनर बेगर की तरह। बहुत सारे लोगों ने ना इसको गलत तरीके से यूज किया है, मैं आपको बताती हूँ। लोग ना इस चीज को, कोट को क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट किंग की तरह करना है, मतलब पूरा भर के खाना है, 4 पराठे चलेंगे भाई। ये कोट ही ऐसा बना हुआ है, आपको मैं बताती हूँ एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है। ब्रेकफास्ट किंग की तरह खाने का मतलब होता है ब्रेकफास्ट आपका शाही होना चाहिए, मतलब न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सारी हेल्दी चीजें उसमें होनी चाहिए। ये होता है किंग की तरह खाना। क्योंकि किंग अगर बीमार हो गया तो किंगडम कैसे चलेगी। बट हम लोग उल्टा लेके चलते हैं, किंग की तरह खाने का मतलब 36 पकवान पड़े होने चाहिए, एक भर के कॉफी का गिलास होना चाहिए। एंड इस तरीके से लोग हर्बल लाइफ के बाहर ऐसे जी रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर, ओवर ईटिंग इज गुड और नॉट? तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो आप। नेक्स्ट, ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स यू टू कंट्रोल हंगर। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट डेली करते हैं तो आपकी जो भूख है, हंगर है, वो कंट्रोल रहती है। ओ वाह भाई वाह, वेरी गुड, चेक करते हैं। ट्रू, वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एंड आपको मैं बताऊं कौन बनेगा करोड़पति में, अभी आप सोचो, आप कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो। एंड अभी करोड़पति मतलब आपकी देखो बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो ऑटोमेटिकली करोड़पति है। ठीक है, नेक्स्ट, अ मफिन एंड अ कॉफी आर अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। ये तो हेल्दी, ये तो ट्रू है। कितने लोग कहेंगे ट्रू है? मफिन और कॉफी किसको चाहिए ब्रेकफास्ट में? ट्रू, ट्रू, वाह भाई वाह, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, फॉल्स। वेरी गुड।
And eating breakfast improves concentration. Eating breakfast improves concentration. वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, ट्रू। सो अभी लास्ट में, इट इज नॉट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल फील हंग्री एंड आप फिर लंच बहुत हैवी करेंगे एंड आप नॉर्मल डे से ज्यादा खाएंगे। एंड आपको मैं गुड न्यूज बताऊं, ये जो लेडी आप देख रहे हैं ना, ये वाइस प्रेसिडेंट न्यूट्रिशन ट्रेनिंग हर्बल लाइफ में है। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, एक्स्ट्रा वेगेंजा में हम इनसे मिल के आए थे। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है हर्बल लाइफ, बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग्स हमें मिलती हैं एंड बड़े बड़े डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, रिसर्चर्स हमें आकर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आप देखेंगे कोचेस के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से है क्योंकि हमें सीनियर डॉक्टर्स, रिसर्चर्स बता के जाते हैं कि एक्चुअली शेक बनता कैसे है, शेक में इंग्रेडिएंट्स क्या उनसे है, एंड शेक क्या जादू और मैजिक उनके ऊपर कर रहा है। इस तरीके से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस, हमारे खून में हर्बल लाइफ है। एंड मैं आपको बताती हूँ, जितनी ट्रेनिंग्स आप अटेंड करेंगे, आप सेम टू सेम यही फील करेंगे कि हमारा शेक, हमारा ब्रेकफास्ट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है। पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक मेरी बॉडी में जाने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देकर गया होगा एंड आप इसको अगर अप्लाई करेंगे, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, 100% आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उन लोगों के लिए जो डेली सेशन में बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं एंड फिर उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ मोटिवेशन, नॉलेज, ये सिर्फ गार्बेज है अगर आप एक्शन नहीं करते। अगर आप एक्शन नहीं करते, अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते, तो ये सब गार्बेज, वेस्ट है। ठीक है, तो एक्शन करना है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले मैं जिनका माइक म्यूट कर रही हूँ, जेडी सबसे ज्यादा चाह पीती थी पुदीन हरा ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, जिन्होंने अपना बुरा हाल किया था, नवप्रीत मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं तो डेली एक्साइटेड होती हूँ कि कुछ ना कुछ बोलूँ। तो मैं अपनी स्पीड से कर रही हूँ सब। मतलब आपकी क्लासेस जो होते हैं उतनी मोटिवेशन मिलती है, उससे ज्यादा जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं उससे ज्यादा एनर्जी आती है। मैं तो, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, इतना अमेजिंग रिजल्ट है इसका। तो मैंने 2 महीने से ले रही हूँ। मैंने 4 kg अपना जो फैट है वो लॉस किया है। तो जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो बढ़िया सी क्लैप दीजिए मैम के लिए। एंड आप सभी लोगों ने, नवप्रीत मैम, आज के टॉपिक से क्या सीखा, एक पॉइंट वो भी शेयर करना है। हाँ जी मैम, यही कि जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप नहीं करना, और जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी होना चाहिए आपका। बिल्कुल। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नवप्रीत मैम के लिए। एंड मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे हम लोगों को 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है ना, आपको पता है आपके बच्चों को कितना चाहिए होता है? पता है आप लोगों को? आपके बच्चों को चाहिए 2 ग्राम पर केजी। एंड आप लोग क्या करते हो, जब बच्चों को भूख लगती है, परांठे या तो फुल्का दे देते हो, या तो कोई ऐसी चीज, फुल्के पे फुल्का चल रहा है, चावल चल रहे हैं, सब्जी चल रही है। बट मैं आपको बताऊं, उनको भी प्रोटीन कंप्लीट करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको बोला जाता है डायनो शेक अपने बच्चों को देना शुरू करो। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों की ग्रोथ करवाना, अपने बच्चों की अपने बच्चों को हेल्दी रखना, अपने बच्चों को डॉक्टर फ्री रखना, तो जरूर इस तरीके से अपने बच्चों को भी डायनो शेक देना शुरू कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नवप्रीत मैम के लिए। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ग्लो मैम के फेस अभी कर रहा है। अभी हमने मैम को देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। नेक्स्ट में जिनका माइक म्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे संजीव तनवर लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। आज सबसे पहले मैं आप सभी को 25वीं सालगिरह जो हर्बल लाइफ की है उसकी बहुत बहुत अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी बड़े प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं जिसकी सालगिरह भी हमने सेलिब्रेट की है। और मैम, हम हर त्योहार, हर फेस्टिवल हम मनाते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि एक हर्बल लाइफ की 25वीं सालगिरह हम इस अपने आप के क्लब में
इस जूम सेशन के जरिए जरूर कुछ ना कुछ अपना मनाए जरूर मैम। हर चीज के लिए खुशी तो कोई मायने नहीं रखती, बहाना चाहिए मैम। और दूसरी बात, एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। 6-7 महीने हमें हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट हैं। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है। और 95 केजी था, आज उनका 78 केजी हो गया है। और हम जो पहले, मैम सही बात है कि पहले हमारा खाने पीने का जो लाइफस्टाइल था बहुत गलत था। मेरे हस्बैंड तो उठते ही चाय मांगते थे। मेरा तो पहले से ही रोल नहीं है मैम, बचपन से मैंने चाय नहीं पी है। मैं चाय नहीं पीती थी पहले भी नहीं। और मेरे हस्बैंड उठते ही चाय मांगनी है जी, चाय पीनी है। परांठे दबा के कहीं जाना है ना, तो दबा के एक एक्स्ट्रा खाना है, अभी ट्रेवल में जा रहा हूँ, क्या पता मुझे खाने को मिले ना मिले आगे। तो ये वही जो आपने आज बहुत सारी चीजें हमें समझाई, वाकई में हमारे साथ ऐसा ही कुछ था। और आज हम बिल्कुल, लाइफ चेंज हो गई है। मेरे हस्बैंड को चाय पीने का मन ही नहीं करता। और परांठे तो दूर की बात है मैम, परांठे तो मेरे घर में अब बहुत बच्चों के लिए कभी अगर बना दिए तो, नहीं तो बनते ही नहीं है मैम। हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हमें आगे चलना कैसे है, हमें अपनी जिंदगी को सेव कैसे करना है, अपनी लाइफ की जो धड़कने हैं, हमारे दिल की जो धड़कने, उन्हें कैसे बढ़ाना है। बाकी जो मरना है वो निश्चित है, लेकिन अगर हम बीमारी से के जरिए बीमारी को लेकर मर गए तो ये बड़ा दुख हो जाएगा हमें। क्यों हमें बीमारियों को अपनी शरीर में, बॉडी में जगह देनी है? जो हम रिमूव कर सकते हैं, बस एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना है। चलना हमें ही है मैम, आप हमें रोज गाइड करते हैं। उन स्टेप्स पे फोकस तो हमें ही करना होगा, हमें ही चलना होगा। थैंक यू सो मच। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निशा मैम के लिए। बहुत अमेजिंग मैम का रिजल्ट है, सर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें हर्बल लाइफ की? चाहते हैं आप लोग सेलिब्रेट करना? वेव करके बताओ। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप सभी लोगों को 32 प्रोडक्ट्स बनने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी करना आप सेलिब्रेट एनिवर्सरी, हाँ नच ले ओ हैप्पी एनिवर्सरी, ऐसे नहीं। कोई सेल एक्टिवेटर बनेगा, कोई Formula 1 बनेगा, कोई स्किन बूस्टर बनेगा, ठीक है, कोई सिंपली प्रोबायोटिक बनेगा। फिर आप लोगों ने ना सिंपली प्रोबायोटिक जैसे जिसके जो फंक्शंस होते हैं ना, फिर आपने वही बोलना है, हेलो मैं हूँ सिंपली प्रोबायोटिक, मेरा ये काम है, मुझे पियोगे तो ऐसा होगा। ऐसे करेंगे सेलिब्रेट, ठीक है? ऐसे करना चाहते हो आप? वेव करके बताओ, ऐसे करना चाहते हो? वेरी गुड। सो आप लोग इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो तो प्रोडक्ट सारे लेते हैं, हाँ मैम कहते हैं गेम भी खेलेंगे। गेम ना वही वाली खेलेंगे, कैमरा बंद वाली। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने भी सोचा था 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूंगी, ठीक है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूंगी ताकि आप सभी लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज हो। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट असाइन कर दूंगी कि आपने ये बनना है, आपने ये बनना है, आपने ये बनना है, ठीक है? उस तरीके से एक बढ़िया सा सेलिब्रेशन करेंगे, ताकि हम जब गुरमुख सर को मैं वीडियो भेजू, स्टेटस देखे सर तो बोले वाह कनिका, ऐसे ये तो आइडिया आया ही नहीं। इस तरीके से हम करेंगे, बट उससे पहले हम करेंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ताकि आप लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज हो, ठीक है? क्योंकि हर्बल लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स, ठीक है? आप जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, रिजल्ट आता है, वही आप लोग शो करेंगे। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे निशा मैम के लिए। एंड अभी मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे कौशल्या मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। अभी बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट में अगर ब्रेड लें तो वो अनहेल्दी होता है। मैम मैंने 2016 से लेके और 2024 तक मैंने डाइटिशियन को ज्वाइन किया हुआ था, और वो हमें ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही देती थी, एक स्लाइस वो लेनी। ये अब समझ आया कि वो कितना हार्मफुल है, जबकि अंडर द गाइडेंस ऑफ, इट वाज कोच, सॉर्ट ऑफ कोच, तो उसके बावजूद शी गाइडेड फॉर दैट कि आपको ब्रेड लेना है। और रादर मैम, एज आई रिमेम्बर, कई बार तो हमें लंच और डिनर में भी ब्रेड ही मिलता था, ब्रेड विद चना, ब्रेड विद सब्जी। तो हम तो मैम 3-3 टाइम ब्रेड लेते थे, जो अब अपनी गलतियों का पता चला कि हम कितनी बड़ी गलतियां करते थे, बट इट वाज ड्यू टू द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। बट अब फील होता है कि इट वाज रॉन्ग। और वन थिंग मोर मैम, व्हाट आई वांट टू से, कि हमें लाइफ में डिसीजन लेने हैं, डिसीजन लेकर बैठना नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ एग्जीक्यूट ही नहीं करना, गुरमुख सर कहा करते हैं जिसको स्टार्ट करो उसको पूरा करो।
उसको हमें कंप्लीशन पे लेकर आना है। कल मैं बहुत सुंदर पढ़ रही थी, 1000 ऑफ ग्रेट आइडियाज कैन नॉट मेक अस सक्सेसफुल। बनाते रहे चाली पुलाव, ये करेंगे वो करेंगे, बट वी आर नॉट टेकिंग एक्शन। बट बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ जस्ट वन आइडिया, एक ही आइडिया को अगर हम पूरा कर लें, दैट कैन चेंज आवर लाइफ। सो हमने फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको कंप्लीट करना है, मंजिल तो मिल ही जाएगी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो कौशल्या मैम के लिए। बहुत अच्छा मैम ने बोला कि 1000 आइडियाज दिमाग में लेकर नहीं घूमना। एक आइडिया अगर आपने उसके ऊपर 100% अपना एफर्ट लगा दिए, आप पूरी जिंदगी, पूरा जहान, सब कुछ बदल सकते हो। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। एंड आपको मैं ना, आज की जो स्टोरी है बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो लोग लीव कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, माइंडसेट आपका चेंज नहीं हो सकता। तो पूरा सेशन देखो, मैम ने बोला जो स्टार्ट करना है उसको एंड भी करना है। तो बहुत सारे लोग सेशन में बैठ जाते हैं, बट सेशन को बीच में ही लीव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 52 थे, अभी 43 रह गए। अभी देखते हैं ये 43 लास्ट तक रहते हैं कि नहीं रहते। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे, निहारिका अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं निहारिका नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आज का जो सेशन था मैम वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। वैसे हर एक सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाला था। सभी ने जो है सब कुछ सीखा है, मेरे को पता है, बट मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। कि जैसे सभी लोग जो है ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, मैं भी कई बार करती हूँ जब मैं जल्दी स्कूल जाना होता है, बट अभी नहीं करती हूँ। काफी टाइम से मैंने नहीं किया है, मेरा डेली अच्छा रूटीन बन चुका है। मैं सभी के साथ यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारा फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हमारे जो शेक है, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हम लोगों के जो है मेटाबॉलिज्म वगैरह सब कुछ बूस्ट करके रखता है। और जो ये है मतलब बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है जो इसमें डाले जाते हैं। मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर की है, आप उसे भी देखो और बाकियों को भी दिखाओ जो है हमारे ब्रेकफास्ट के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बुरा बोलते हैं। क्योंकि कल मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हर्बल लाइफ के रात को बैठ के, उसमें जो है कई लोग जो बोल रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन मैं उन सभी को और आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, बल्कि ये हमारे सारे जो भी हमारे को डिजीजेज हैं या हमें कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको क्योर करने में हेल्प करता है। सो हम लोगों को जो भी इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, मुझे पता है कई लोग इस क्लास में बैठे हुए भी जो है डेली डाइट नहीं लेते हैं, डेली अच्छे से न्यूट्रिशन को नहीं लेते हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी इसे अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपके रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा मैम, सीख रहे हैं डेली। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कल भी कोचिंग लेते समय मैम गुरमुख सर की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो मेरे को तो मैम भेजते रहते हैं, मैम देखो आई एम अटेंडिंग द सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे, राकेश कुमार शर्मा लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम आज की क्लास में मुझे जो सबसे अच्छे पॉइंट लगे वो हैं फ्यूलिंग एंड फीलिंग एंड फ्यूलिंग। अगर गुड फीलिंग लेनी है तो गुड फ्यूलिंग भी चाहिए। ठीक है जी, अगर नहीं लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैम हम जब भी किसी को डाइट देने जाते थे उसको ये बोलते थे कि भी आपका ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे और आपकी टी रिप्लेस करेंगे, मील रिप्लेस करेंगे। आज की क्लास से ये समझ में आ गया कि भाई ब्रेकफास्ट क्यों चेंज करेंगे। इतने सारे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके फायदे, कब लेना है, कितना होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट का मतलब ब्रेकिंग द फास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक तनवर मैम, एडवोकेट तनवर मैम ने भी बताया कि भाई अब हम जाग चुके हैं। तो एक ये कहावत भी है कि जब जागो तब सवेरा। हर्बल लाइफ में अब हमारा सवेरा हो चुका है। सभी इस पर जाग जाओ और इसको 100% अडॉप्ट कर लो, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सेहत अच्छी होगी, कम्युनिटी अच्छी होगी, आपका अड़ोस पड़ोस अच्छा होगा, डिस्ट्रिक्ट अच्छा होगा, स्टेट अच्छा होगा और ऑटोमेटिकली कंट्री भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि सर हमारी टीम का पार्ट है। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर, एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सर के लेवल्स बहुत जल्दी अप होने वाले हैं। क्योंकि सर ना जो सीखते हैं उसको तुरंत अप्लाई करते हैं, तुरंत ऐसे।
ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू सर, डेली सीखते हैं, डेली उसको अप्लाई करते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, ये जज्बा आप लोगों के अंदर होना चाहिए। सर ना, मैंने सर की एक खासियत देखी है, सर जब सेशन में बैठते हैं ना, तो जो सेशन से सीखते हैं सर, पता है क्यों सीखते हैं? सर उस माइंडसेट से सीखते हैं कि मैंने अपने क्लाइंट को कैसे डील करना है, कि मैं अपने क्लाइंट को आज से ये बोलूंगा, मैं अपने क्लाइंट को ये समझाने वाला हूँ। तो आप लोग ना सेशन में बैठ के एज अ कोच सोचो कि कल को मैंने अगर अपने क्लाइंट को ये चीज बोलनी है, तो सर ना एक एक पॉइंट लिखते हैं। ठीक है। एंड मैं आपको बताऊं, सेम टू सेम ऐसी मैं थी। मेरे को ये रहता था कि मुझे अपना क्लब कब ओपन करना है, मेरे को अपने लोगों को डाइट्स देनी है, अपने लोगों के कैंप्स करने हैं, अपने लोगों के लिए ये करना है। तो मेरे दिमाग में एक एक पॉइंट जाना चाहिए। तो आप लोगों को ना बिल्कुल सतर्क होकर ये पॉइंट्स लिखने हैं। आप ऐसे मत बैठे रहिए कि चलो ठीक है सेशन चल रहा है, सुन रहे हैं, ओके है। ऐसे नहीं, आपको अपना फ्यूचर सोच के सेशन की एक एक लाइन अपने दिमाग में डालनी है कि कल को मेरे क्लाइंट्स या मेरा पर्सन, मेरा प्रोस्पेक्ट मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आई शुड हैव द आंसर्स। ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या है, क्रेविंग्स क्यों होती है, न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी होती है जब आप इधर से आंखों से और इधर से ओपन होके बैठते हो। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे शुक्ला रानी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, करो। वेरी गुड। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैं शुक्ला बोल रही हूँ जमुनानगर से। मैडम मैं बहुत खुश है हर्बल लाइफ से, बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो उसने मुझको दिया वो सबको दे। सेहत बिल्कुल फिट अच्छी हूँ, बस यही चाहिए था मुझको, वो मुझको मिल गया। अब ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ क्या ਛੱਡਣਾ मैम, ਆਪਾਂ नहीं ਛੱਡਣ देना। बहुत खुश है मैडम, मैंने बहुत कुछ मिल गया हर्बल लाइफ से, बहुत कुछ मिल गया। जो कभी नहीं सोचा था वो मिल गया। बस सबसे बड़ी जो परिवार अच्छा मिल गया। ये सारा परिवार है, बहुत अच्छा लगता है, सबकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। मुझको तो इतना बोल रही थे, जितना मैं सुनती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ मैडम, बहुत अच्छा। मैम ਤੁਸੀਂ सुंदर भी बहुत लग रहे हो आज पिंक शॉल लेके। अच्छा जी ठीक है। सब बढ़िया सी बच्चे ने गल सुन, बच्चे ने कहना मामा खुश हो जाती है इन्नी गल सुन के बहुत अच्छा लगा मैडम। जिसने नहीं देखी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ लव यू परमात्मा मैम। ਧੰਨਵਾਦ। लव यू मैम। बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, और फिर नट के बस अपा ट्रेनिंग का भी जाया करना, असी नच्चा भी करना, बहुत इंजॉय करना, असी बहुत ज्यादा ठीक इंजॉय। ठीक है मैडम। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शुक्ला मैम के लिए। बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हमें मैम देते हैं, बताइए और क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। ये ब्लेसिंग्स ना अनमोल होती हैं, इसका कोई मोल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये मिल रही है ना स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आप बहुत आप मैं ऑलरेडी रिच होती हूँ। जब मेरे को मैम इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं ना, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है यार मैं प्रेसिडेंट टीम हूँ, मैं फाउंडर सर्कल बैठी बैठी बन गई। ये आशीर्वाद मैं आपको बताऊं, अच्छा कितने लोगों को ये सुनने को मिलता है कि कर्म, तेरे को ना अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। बोलते हैं ना लोग ऐसे, तेरे को तेरे कर्मों का फल मिले। मैं आपको बताऊं, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये आपके लिए आशीर्वाद बन जाती हैं। और अगर आप कर्म बुरे करते हैं, तो ये लाइनें आपको डराती हैं और ये श्राप बन जाती हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कर्म हमेशा अच्छे करो। कर्म हमेशा आपके अच्छे होने चाहिए, कि जब सामने वाला कहे ना ऐसे तुझे तेरे कर्मों का फल मिले, तो आपको आशीर्वाद लगे वो, कि यस मेरे को मेरे कर्मों का फल मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का ना तो बुरा किया, ना तो बुरा सोचा, और ना तो करूंगी। ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ, आपकी सोच, आपके कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शुक्ला मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे नवीन गौतम लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज नवीन गौतम, आई एम फ्रॉम कालका मैम। मैम वैसे तो आपके सेशन हर रोज ही अच्छे होते हैं। जो आज का सेशन था मैम, इससे पहले हर इंसान सुबह के जो नाश्ता है उसके बारे में कंफ्यूज रहता था।
कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि बहुत सारी जब चीजें होती हैं तो उसमें अच्छी चीजें सेलेक्ट करना भूल जाता है और पता ही नहीं लगता क्या खाएं। मैम जब से ये न्यूट्रिशन मिला है, जब से हर्बल लाइफ हमारी जिंदगी में आया है मैम, तो हमारा ये 100% सुबह का नाश्ता बन गया है। तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती मैम, क्योंकि इसी से ही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन मैम सारा कुछ ही पूरा हो रहा है मैम। और इसी से मैम तभी हमारा हेल्थ अच्छी हो रही है और हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए और इतना अच्छा गाइड करने के लिए। सर आप भी बहुत हैंडसम हो गए हो, अभी और होना है। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो नवीन सर के लिए, एंड सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आप लिख सकते हो। कल सर ने कल सर ने ज्वाइनिंग भी करवाई है ममता मैम की, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जब आप लोग खुद से ऐसे ज्वाइनिंग्स करवाते हैं ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ऐसे फीलिंग आती है कि देखो कभी हमने इनको ज्वाइन करवाया था और आज ये इतने बड़े हो गए, ये खुद अपने कस्टमर्स को गाइड करके ज्वाइन डाइट देकर आते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, बहुत बड़ा आप लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे लक्ष्मी लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। 30 सेकंड्स में जल्दी जल्दी शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों को स्टोरी भी सुना पाऊँ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ब्रोटीवाला से बिलोंग करती हूँ। और मुझे इस सिस्टम आई हुए अभी 1 मंथ से थोड़ा ऊपर हुआ है, 1.5 मंथ बोलूंगी। और मेरा 5 kg वेट लॉस हो गया। और अभी अभी 15 तारीख में भी और चेक करना है, अब देखते हैं कितना होता है। और और भी इशू थे मेरे को, बहुत ज्यादा दर्द दुर्दे जो थी। मैं 24 मुझे शॉप पे खड़ा होना पड़ता है, मुझसे हुए एक दिन जाती थी, दूसरे दिन का नाम नहीं लेती थी फिर। तो ये है कि मैं अब 12 घंटे पूरा खड़े हो सकती हूँ और हैंडल कस्टमर को भी अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये है, यही है कि और मेरे हस्बैंड का भी अभी 1 वीक में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि उनको ना बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने अभी उनके जब मैंने उनको दिलाया था ये, उसके बाद मैंने बीपी चेक किया और उससे पहले किया था। तो उसके पहले का रिजल्ट तो बहुत बेकार था। अब जो उसके बाद लिया है वो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि वो मेडिसिन लेने के बाद भी अच्छा नहीं आता था। तो मेडिसिन भी मैंने अभी छोड़ दी है उनकी। और वो भी जो है जैसे जैसे कहती है वैसे फॉलो करते हैं। और मेन तो ये है कि मैम आप बहुत अच्छी क्लास लगाती हो। जो हमें नहीं पता होता है वो भी हमें पता लग जाता है कि हमें ये खाना ये नहीं खाना। और वैसे भी हमने जब से लिया है उसके बाद तो सारा कुछ पता लग गया कि क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है। और बाकी ये कि रात की टेंशन रहती थी आके क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं है, आके सेक वेक पी लिया वही पी लिया, बस टेंशन फ्री है। और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए लक्ष्मी मैम के लिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे तो सारी लेडीज बहुत खुश होती है कि सुबह की टेंशन नहीं क्या बनाना क्या नहीं बनाना, और रात की टेंशन नहीं क्या बनाना क्या नहीं बनाना। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए लक्ष्मी मैम के लिए। एंड मैं आपको बताऊं मेरा क्या हाल होता था जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था ना, मैं नमकीन चावल बना लेती थी। ठीक है कि यार नमकीन चावल बना लो। एंड अभी कुछ समझ नहीं आता तो ऐसे होता है यार शेक बना लो। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 3 टाइम भी शेक पी लेते हैं, चौथी बार भी शेक पी लेते हैं। भूख लग रही है यार, कुछ नहीं है, शेक बना के पी लो। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे शालिनी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। मैं मोस्टली तो जो पोहा डोसा सब खाती थी क्योंकि वो लाइट ही रहता है, हेल्दी रहता है, बट उसमें प्रोटीन नहीं होता था। प्रोटीन के लिए कभी कभी हम लोग स्प्राउट्स बनाते थे और कभी याद भी रह जाते थे और कभी भूल भी जाते थे। तो अभी शेक का इतना अच्छा है कि उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब है, तो हमें टेंशन ही नहीं है और इतना इजी काम है। उसको तो पहले भिगो, स्प्राउट्स को इतना टाइम लगता था मैम। और फिर डेली डेली सेम स्प्राउट्स भी नहीं हम लोग खा सकते, कभी चना। तो प्रोटीन में मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे ना मैम, जिसमें डॉक्टर्स बोलते थे कि आप अपना प्रोटीन्स नहीं लेते, आप एग्स खाओ, मुझे वो भी बहुत बोला गया है। बट मैं बोलती थी कि नहीं सर, हम वेजिटेरियंस हैं तो हम लोग एग्स वगैरह नहीं खाते हैं। तो फिर वही ऑप्शन बचता था कि हम लोग ग्रीन मूंग को भिगो लेते हैं, उसमें खा लेते हैं, या न्यूट्री खा लेते हैं। तो अभी तो मेरा हेल्थ इशू मैम इतने ज्यादा क्योर हो गए कि मुझे वीकनेस वगैरह फील नहीं होती है। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम। आप मुझे आपका ये बड़ा अच्छा लग रहा है मैम। नाइट ये क्या मैम पहना आपने टॉप, ये बहुत सुंदर है मैम आपका। मैम मैम इस पे ना एक्चुअली हूँ तो वेजिटेरियन, बट सारे एग एग फूटे पड़े हैं।
तभी मैंने बोला कि यही सुना था मैंने कि मैम एग खा नहीं सकते, अब पिक्चर बनी थी तो ले लिया। सो इसका मतलब पता है क्या होता है, देखो बॉडी क्रेव तो करती है प्रोटीन के लिए, चाहे खाते नहीं थे बट क्रेविंग्स तो थी, तभी तो अट्रैक्ट हो गया वो अंडे फूटे हुए। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। एंड मैम आप तो ना जब हम सेलिब्रेट करेंगे ना 25th एनिवर्सरी, आप यही बनोगे, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। ठीक है, सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो शालिनी मैम के लिए। एंड अभी हम करेंगे परवीन मैम का रिजल्ट शेयर। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरे 3 महीने हो चुके हैं, 14 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, सारे हेल्थ इश्यू समाप्त हो गए हैं। और अभी एक प्रॉब्लम रहेगी मैम, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, एक लेफ्ट टांग पे नहीं वजन दिया जाता और सब कुछ हो गया और कुछ नहीं है। मैं उठती नहीं थी, अब सुबह उठ जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, सारे काम कर देती हूँ। और इतना कभी सोचा नहीं था कि दोबारा ये पराठे खा खा के ही हुआ मैम। पराठे खाने, दाल सब्जी खा ली, फुल्का खा लिया। हम सोचते थे पता नहीं पराठा और मक्खन खा के पता नहीं क्या बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं पता कि बिस्तरी पकड़ना है। और अब पता लगा मैम कि हमारे प्रोटीन में, हमारे शेक में कितनी ताकत है जो हमें ठीक कर रहा है। ये न्यूट्रिशन हमारे लिए हमारी जिंदगी बन गया है मैम। थैंक यू, थैंक यू आपका, थैंक यू प्रियंका मैम, पायल मैम का थैंक यू आपका। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए परवीन मैम के लिए। देखिए मैम, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਲੀ नहीं मचानी, ਇੰਨੇ टाइम ਤੇ बीमार थे ना, हौली हौली सारी चीजें ठीक होंगी, ठीक है। सो ये जो आपकी लेग पेन है ना, जब आपको ज्यादा पेन होती है परवीन मैम, तब एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। तब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, जैसे मैंने आपको सेशन में भी बताया कि जब आपको पेन होती है ना, तब तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। सो आपने थोड़ा अपनी बॉडी को टाइम देना है, जॉइंट सपोर्ट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम जैसे जैसे आपकी बॉडी में जाता जाएगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी की ये सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी। सो हाँ जी, अभी कोई और बच्चा है रिजल्ट शेयर करने को? हाँ जी, रेनू मैम का हैंड रेस है, 30 सेकेंड्स, उसके बाद हम फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे। हाँ जी मैम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं रेनू वाला फ्रॉम चंडीगढ़। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। पहले तो हम जैसे खाने का नाश्ते का पता ही नहीं था, चाय परोंठी साथ में दही भी साथ में चल रहा है, सब कुछ खाते थे, उसका पता ही नहीं था उसका रिजल्ट क्या होगा। अब तो ये देखो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी भी इसके लिए कह रही है कि इसमें सब कुछ होना चाहिए जो हमारे शेक में है। मतलब हमारा शेक नंबर 1 है और इसमें सारे न्यूट्रिशन माइक्रो मैक्रो सब फैट सब कुछ है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है। थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी क्लास के लिए। कल हम होशियारपुर भी गए थे फॉलो अप लेने, और हम अपने आंटी जी को, रंजना मैम के जो मदर है उनको देखने भी गए थे, और अच्छा रहा, बहुत अच्छा। एक दो वो भी किया है उनकी, मतलब फॉलो अप लेने गए थे, बहुत अच्छा रहा मैम। बहुत अच्छा लगता है जैसे जाके खुशी मिलती है। अब जा रहे कहीं, जा रहे किस पर्पज के लिए जा रहे हैं ना, पहले तो घूमने के लिए कहीं जाओ चलो कभी कभार, पर अब अच्छा लगता है चलो किसी का भला हो, है ना, किसी की हेल्थ अच्छी हो। थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, पहले जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं था, बट अभी कितना अच्छा लगता है ना कि लोगों को, देखो अपनी सेहत तो ठीक कर ली, पर जब हमारी वजह से लोगों की सेहत ठीक होती है ना, बहुत अच्छा फील होता है। ये तो वही लोग फील कर सकते हैं जो 1 या 2 लोगों, जिनकी टीम है, जो लोगों की सच में हेल्प कर रहे हैं। जब वो आपके साथ फोन पे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरी बीपी की दवाई बंद हो गई, मेरे को भी दर्द नहीं होती, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अभी है स्टोरी टाइम। सो अभी स्टोरी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक इंसान की है। कहते हैं, देखो मैं आपको ना एक लाइन बताती हूँ। कहते हैं कि अच्छा, कितने लोग सुबह सुबह रेडी होते हैं, कपड़े निकालते हैं कि मैं ये पहनूंगी तो दूसरों को अच्छी लगूंगी। हम सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना, किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, हम वी सिलेक्ट क्लोथ्स, हम कपड़े सिलेक्ट करते हैं कि ये मैं पहनूंगी तो सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे, मैं अच्छी लग रही हूँ। पर कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं कर्म अच्छे करूं ताकि भगवान को अच्छी लगूं।
सोचते हैं आप लोग कि हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि मैं भगवान को अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे ही एक पर्सन की स्टोरी है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था पर्सन, जॉब करते थे एंड वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन लवर थे, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते थे। तो वो क्या करते थे, जब भी जॉब से आते थे ना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको जरूर खाना डाल देते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था मदद करना, ठीक है, ऐसे केयर करना, जो घूम रहा है कोई पालतू पशु कुछ भी, उनको डाल देना, दूसरों के लिए हेल्पिंग नेचर। उनसे ना पूरे मोहल्ले वाले भी बहुत खुश रहते थे कि वो पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करता है, सबका ध्यान रखता है, हेल्प करता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो ना, जब एक बार क्या हुआ, काम करते करते ना रात के टाइम ज्यादा हो गया, 10 बज गए एंड ना वो जल्दी जल्दी आया एंड उसका काम क्या होता था कि जब भी उसने खाना खाना ना रात को, खाना खाने से पहले उसके ना जो 5-6 डॉग्स थे ना, उनको आदत हो गई थी, वो डेली उनको खाना डालता था। तो उसने ना हमेशा खाना खाने से पहले उनको ना बिस्किट्स डाल देने, हमेशा डेली का काम था। तो एक दिन क्या हुआ, वो लेट हो गया। जब वो लेट हो गया तो वो अंदर आके कहता कि ना जल्दी जल्दी ना मेरे को बिस्किट दो एंड हम ना डॉग को खाना डाल के आते हैं, उस उनका खाना डाल के आते हैं। तो जैसी उनकी बीवी अंदर जाती है तो बीवी कहती है कि हाँ आज तो बिस्किट खत्म हो गए। तो वो बोलता है यार खत्म हो गए, कि यार वहां पे तो 5-6 डॉग्स डेली मेरे को देखते हैं, वेट करते हैं कि अभी बिस्किट आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो वो जब बाजार जाता है तो 10:30 तो पहले ही बज गए थे, बाजार सारा बंद, कहीं से बिस्किट नहीं मिलते। तो वो घर आके बोलता है कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वो बच्चे भूखे हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं, मैं डेली उनको खाना डालता हूँ। तो वो बोलती है कि वो ना सामने ना काजू जो हम गेस्ट को देते हैं ना बिस्किट, वो पड़ा होता है डिब्बा, उसमें भी 7-8 बिस्किट होते हैं। तो वो बोलती है कि ये दे दो आप डॉग्स को। तो वो बोलते हैं कि 5-6 डॉग्स है, एक एक बिस्किट आएगा कि पेट तो भरेगा नहीं उनका। कि फिर वो बोलती है कि छोड़ो, फिर आप कहते हैं चलो हम ना फुल्का बना के डाल देते हैं, आज आज बिस्किट नहीं है, चपाती बनाती हूँ, चपाती बना के उसको दे देते हैं। तो चपाती बना के जब उनको देते हैं तो वो डॉग खाते नहीं, डॉग को तो आदत है वही बिस्किट की, वो खाते नहीं। फिर वो बोलते हैं कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो वो बोलते हैं, फिर वो उसकी बीवी बोलती है कि छोड़ो यार आज खाना रहने देते हैं, अब है ही नहीं हमारे पास, क्या करें, कल दे देंगे। अब वो कहता कि नहीं मेरे को तो ऐसे नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो बोलती कि आप छोड़ो अब क्या करें। वो कहता कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती चलो आप टीवी टूवी देखो, खाना खाओ, अब जब है ही नहीं। तो वो ना बेमन से खाना खा लेता है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, बेमन से उसने खा लिया, उसने बोला। तो अब उसको ऐसे अंदर ना बेचैनी तो रहती है। अब वो सोचते हैं रात के 12 बज गए कि यार मैं ना, वो 7-8 बिस्किट पड़े हैं। वो अपनी बीवी को बोलता है कि नैना मुझे वो बिस्किट दो, मैं जाके डाल के आ रहा हूँ, कुछ तो खाएंगे वो, कुछ तो खाएंगे, मेरे को नींद नहीं आएगी ऐसे। जब वो जाता है बाहर तो देखता है कि वो सारे डॉग्स चले गए, सिर्फ एक डॉग बैठा हुआ होता है। ठीक है, वो जाता है और उसको 7-8 बिस्किट देता है, वो पेट भर के ना, जो अकेला डॉग होता है वो चला जाता है। अब ये स्टोरी से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? अब ये स्टोरी से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, पेशेंस सब कुछ है, सब्र सब कुछ है। अब उस डॉग ने क्या किया, उसके पास क्या था, एक तो सब्र था, दूसरा विश्वास था। विश्वास था अपने पर्सन के ऊपर कि वो डेली मेरे को कुछ ना कुछ दिए बिना सोता नहीं है, पक्का मैं वेट करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो आएगा। एंड जो उसके साथ के डॉग्स थे वो चले गए, उनको सब्र नहीं था, उनको विश्वास नहीं था। अब आप देखो वो अकेला डॉग था, उसको कितने बिस्किट मिले, 7-8 सारे उसको मिले एंड उसने वो खाए, तसल्ली से पेट भर लिया एंड वो चला गया। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमें भी सब्र रखना बहुत जरूरी है। जब भगवान हमें परीक्षा करवाते हैं ना, जिस चीज की जो हमें चाहिए होती है, मैं आपको बताऊं भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं, वो हमें बहुत बड़ा, उनका जो प्लान है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें सब्र रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने भगवान पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपको वो देर देर कर रहा है, अगर आपको लेट हो रहा है, वो कुछ बड़ा आपको देना चाहता है एंड आपको उसी डॉग की तरह क्या वैसा बनना है। समझ में आई आपको आज की स्टोरी? सो आज की स्टोरी इज द
की टू पेशेंस एंड विश्वास। आपको विश्वास करना है अपने स्पॉन्सर्स पे, अपने कोचेस पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने शेक पे, अपने हर एक सप्लीमेंट पे, कि मैं इसको ले रही हूं, ले रहा हूं, मेरा भी बहुत बड़ा भगवान ने, देखो अगर आप इस सिस्टम में आ गए हो ना, इट मीन्स भगवान ने बड़ा तो सोचा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपको बड़ा तो भगवान ने देना है, इसीलिए आप इस सिस्टम में बैठे हो। और जो लोग लास्ट तक बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, आपको तो 100% भगवान ने सोचा हुआ है बहुत बड़ा देना है। तो आपको बस टिके रहना है, सब्र रखना है, विश्वास रखना है, 100% बहुत बड़ा होने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, वेव करके दिखा दीजिए। शाम को मिलेंगे 6 बजे सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन अच्छे से कंज्यूम कीजिए। लव यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।